की बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर मुठभेड़ पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद होने की जानकारी मिल रही है। एक घायल भी हुआ। तो रुक कर जिस तरह से मुठभेड़ अभी भी जारी है, जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया। बीजापुर के गंगालूर इलाके में मुठभेड़ चल रही है। तो मुठभेड़ को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट देखिए। एक बड़ी सफलता आज हमारे जवानों को मिली थी, लेकिन इस मुठभेड़ में हमारा भी नुकसान हुआ है, जवानों का भी नुकसान पहुंचा। जानकारी मिल रही है कि इस दौरान एक जवान भी शहीद हो गया है। एक का इलाज फिलहाल जारी है। तो रुक कर दोनों ही ओर से यहां पर फायरिंग की जा रही है। जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया है और हो सकता है कि आने वाले समय में यहां पर बड़ी सफलता मिले, क्योंकि जवानों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है जहां पर नक्सलियों की मौजूदगी है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए पंकज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए, सफलता पहले मिली थी, 4 से 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया था, लेकिन इसमें हमारे जवानों का भी नुकसान पहुंचा है, शहीद हो गए। बताइए जरा अभी मुठभेड़ को लेकर आपके पास क्या अपडेट? देखिए साक्षी, अपने दर्शकों को हम बता दें कि अभी भी उस इलाके में मुठभेड़ चल रही है। अभी तक 7 नक्सलियों को मार गिराने में जवानों ने सफलता हासिल की। वहीं हमारे 2 बहादुर जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं और 2 घायल होने की भी खबर आ रही है। और यह मुठभेड़ अभी भी उस इलाके में चल रही है। यह मुठभेड़ दंतेवाड़ा और बीजापुर का जो सीमावर्ती इलाका पड़ता है, उसमें भैरमगढ़ के इलाके में खेत कुतुल नाम का एक जंगल पड़ता है। उसी जंगल में कई बड़े नक्सली लीडरों की मौजूदगी के बाद इस ऑपरेशन को निकाला गया। इसमें दंतेवाड़ा और बीजापुर से डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की टीमें निकाली गई थी, जिसके बाद आज सुबह 6 बजे पहली बार फायरिंग हुई। और यह फायर ऑफ एक्सचेंज लगातार अलग अलग जंगलों में रुक करके दोपहर तक चलती रही। दोपहर तक 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई, फिर संख्या बढ़ी, 5 हुई, फिर 6 हुई, और अब जाकर के बस्तर आईजी सुंदरराज ने इस बात की पुष्टि की है कि 7 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए। अत्याधुनिक हथियार भी वहां से बरामद हुए हैं और साथ में हमारे दो बहादुर जवान हैं इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। जी बिल्कुल, यानी कि 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन 2 जवानों की भी यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है। पंकज, ये भी बताइए, जिस तरह से नक्सलियों को घेर लिया गया है, लगातार वहां पर सुरक्षा बल के जवानों की मौजूदगी है, अभी कितने नक्सली वहां पर एक्टिव होंगे और मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी, आईजी की ओर से क्या जानकारी दी जा रही है, कब तक ये मुठभेड़ चल सकती है? देखिए, हाल फिलहाल में उन्होंने जो अभी प्रेस नोट जारी किया है, उसमें 7 नक्सलियों के मारे जाने की इसमें पुष्टि है। साथ में 2 जवानों की शहादत की और 2 जवान घायल हैं, इस बात की भी पुष्टि है। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि उस इलाके में बड़ा नक्सली लीडर पापा राव की मौजूदगी थी। लगभग 30 से 35 बड़े नक्सली वहां पर मौजूद थे, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को निकाला गया और सुबह से ही फायर ऑफ एक्सचेंज शुरू हुआ दोनों ओर से। और यह मुठभेड़ रुक करके चल रही है। जवान अब तक मुख्यालय की ओर नहीं लौटे हैं, इसलिए पुलिस के अधिकारी इसे कह रहे हैं कि अब अभी भी इस इलाके में मुठभेड़ चलेगी। हो सकता है कि उस इलाके को में कई जो नक्सली भाग रहे हों, जिन्हें कॉर्डन किए हो जवान और कुछ देर के बाद और भी कोई खबर निकल करके आ सकती। हो सकता है कि और भी कई इसमें नक्सली मारे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये आंकड़ा यानी कि बढ़ भी सकता है पंकज, लेकिन ये भी जानकारी आप दीजिएगा, जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत, उनके शव अभी कहाँ हैं, और जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति क्या है फिलहाल? अभी घायल जवानों को रेस्क्यू करके निकाला गया है उस इलाके से। शहीद जो जवान है उसमें से एक का नाम डुकाड़ू है और दूसरा का नाम मोटू बताया जा रहा है। दोनों डीआरजी के जवान हैं और शहीद जवानों को भी बीजापुर जो जिला मुख्यालय उस ओर लाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में घायल जवानों को निकाल करके उच्च इलाज के लिए रायपुर रेफर करने की तैयारी भी की जा रही है। साथ में उस इलाके में अभी भी मुठभेड़ चल रही है और रीइंफोर्समेंट भेजा गया है उस इलाके में, ताकि जो भी नक्सली हैं उन्हें घेरा जा सके और जितने भी नक्सली हैं उन्हें मुठभेड़ में ढेर किया जा सके। बिल्कुल पंकज, लगातार अपनी नजर बनाकर रखेगा, जैसे ही कोई अपडेट मिले आपसे जुड़ेंगे। शुक्रिया।